हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यानी कि चलते हैं जैसे कि मेरा डिफरेंशिएशन का यानी कि आज थर्ड क्लास है, यानी कि तीसरा क्लास आज है। जैसे कि हम फिजिक्स में आप लोग को लिखते थे कहीं कहीं वीवीआई, यानी कि वो क्या था, यानी कि वीवीआई मतलब जितना भी हम बताएं उसी में से क्वेश्चन घूमता था। अब मैथ में वो चीज नहीं है। मैथ में क्या इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि हम जो बताएं वही एग्जाम में आएगा, ये फिक्स नहीं है। तो हो सकता है क्या इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए वहां लिखते थे हम वीवीआई, यहाँ लिखे हैं आईएमपी यानी कि इंपॉर्टेंट, यानी कि इसमें कुछ खास है इस क्वेश्चन में, तब हम लिखे आई यानी कि इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। तो इसको आप लोग कृपया ध्यान में रख के यानी कि देखना है कैसे है, थोड़ा सा अलग है इसमें, इसलिए लिखे हैं इंपॉर्टेंट। तो चलता है ये कैसे बनेगा, स्टार्ट करते हैं। यानी कि मैथ में सारा इजी क्वेश्चन तो एक टाइप का बनेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके है, तो सिर्फ ये देखना कैसे बनेगा। तो चलते हैं। अगर क्वेश्चन रहे y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो करना इसको क्या है, तो सबसे पहले वही लिखना था, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा डी बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम बताए थे अंडर रूट हटेगा, यानी कि रूट अंडर सबसे पहले हटेगा। उसके बाद बचता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी कि अंतिम में हमको एक्स का टर्म आना चाहिए, यानी कि बटा डी एक्स आना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएट करते तो क्या आता देखते हैं। तो बराबर सबसे पहले रूट अंडर का हम बता चुके थे क्या होता है, बटे वन बटे रूट एक्स का, सॉरी रूट एक्स का क्या होता है, तो वन बाय टू रूट एक्स। आपको इसीलिए बताया था सबसे पहला क्लास में आता फॉर्मूला का। सबसे पहले अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तभी यहां से आगे बढ़ सकेंगे। तो रूट एक्स बराबर होता है वन बाय टू रूट एक्स, तो रूट एक्स के जगह मान लेते हैं ये चीज, तो होगा क्या वन बटे टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, इसलिए हम बता चुके डिविजनल रूल, डिफरेंशिएट बाय डिविजनल रूल। यानी कि सबसे पहले था सेपरेशन प्रोडक्ट रूल, फिर था डिविजनल रूल। डिविजनल रूल में क्या था, यू बाय भी, ये चीज हम मान के बनाते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था हम लिखा चुके थे, तो होता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, सबसे पहले लेते थे भी, फिर लेते थे u माइनस यू, फिर भी बटा भी स्क्वायर। फॉर्मूला ये चीज होता था u बाय भी, तो मान लेते हैं ये u, ये मान लेते हैं भी, उस फॉर्मूला पर बनेगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, भी लेंगे, तो भी का मान है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है u का मान क्या है मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है माइनस, उसके बाद है u, फिर यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी इंटू भी का मान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा भी स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई भी स्क्वायर भी का मान ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। उसके बाद वन बाय टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे सॉरी माइनस फिर ए स्क्वायर माइन प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये रह जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएट के बाहर है, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जैसे का तैसे रह जाएगा, फिर इंटू ए स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट ये हो जाता है जीरो, फिर एक्स स्क्वायर का होगा यानी एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला पर बनेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे रह जाएगा ये। फिर चलते हैं, यानी कि ए स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, यानी कि सिर्फ बचता है टू एक्स, एक्स स्क्वायर का, यानी ये फॉर्मूला पर ये डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का क्या आता है टू एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जैसे का तैसे रहेगा। हम लिख दिए हैं कि ये डिफरेंशिएट होगा सिर्फ u का, फिर डिफरेंशिएट होगा v का, और बाकी जैसे का तैसे रहेगा। तो उसी तरह सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट किए, ये आया, फिर ऐसे का ऐसे रह गया, फिर इसका डिफरेंशिएट किए तो ये आया। फिर इसको तोड़ते हैं, हाँ इस चीज को मिटा देते हैं, फिर ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यदि कि हम ऊपर ले जाते हैं तोड़ देंगे तो वन बटे टू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर हम बाई टू लिख सकते हैं।
जब भी हम यानी कि जैसे रूट एक्स रहता है तो एक्स टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 हो जाएगा। फिर बचता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 हो जाएगा, इनटू फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, फिर माइनस ए स्क्वायर यानी कि फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2x बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज है। तो इसको क्या करते हैं, ये चीज को ऊपर ले जाते हैं। तो कैसे, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे 2/3/4/5 ऐसे रहता था। अब क्या करते हैं, तो चलते हैं जैसे कि हम लिख सकते हैं 2/3/4/5, तो इसको करते थे 2/3 इंटू 5/4। ये क्या आता है, ऊपर चले जाता है। तो उसी तरह से यहां हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। ठीक, उसके बाद चलते हैं, यानी कि इस चीज को इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x यानी कि -2 ए स्क्वायर एक्स। गुना करने के बाद ये चीज, उसके बाद हो जाएगा फिर -2x3, ये गुना करेंगे, फिर माइनस का माइनस ले लेते हैं 2 ए स्क्वायर एक्स, फिर हो जाता है -2x3 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद मेरा बचता है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 बट्टे 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/2 इंटू क्या हो जाता है -2 ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x3, फिर हो जाता है इसके कारण ये हो जाएगा -2 ए स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा प्लस 2x3 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर होल स्क्वायर। तो मेरा बचता क्या है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, खत्म। बचता मेरा फाइनली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 बटे ए स्क्वायर 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू -2 ए स्क्वायर एक्स यानी कि फिर -2 ए स्क्वायर एक्स, तो हो जाता है टोटल -4 ए स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, ये 4 हम ये कटा देते हैं 2 बार में। उसके बाद मेरा बचता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 इंटू -2 ए स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 2। तो हम ये चीज, ये क्या है, 2 है पावर, ये है आधा पावर, तो इससे हम ये कटा सकते हैं। बचता है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। क्योंकि फिजिक्स में हम बार बार बताते थे कि जब भी यानी कि आपको अगर एक में मतलब 1.5 में यानी कि 3 में आपको 1.5 घटाना, तो क्या बचता है 1.5, तो 1.5 को सीधे लिख सकते हैं 3/2। उसी तरह आधा है, ये क्या पावर 2 है, ये पावर आधा है, तो कटेगा तो बचेगा 3 पर पावर 2। ये खुद करके देखिएगा आप घर में। तो बचता फाइनली मेरा क्या, dy/dx बराबर -2aq(x) बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो देखना ये है फाइनली मेरा आंसर dy/dx बराबर ये आता है फाइनली आंसर। तो इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट लिखें इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ अजीब यानी कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के बनाना है, इसलिए ये चीज हम लिखें इंपॉर्टेंट। ये फिक्स नहीं है कि एग्जाम में ही आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप किस तरह डील करिएगा सो देखना है। तो सबसे पहले इस चीज को उतार लें कॉपी में अच्छी तरह से, क्योंकि हम मिटा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। तो इस चीज को मिटा रहे हैं, फिर आएगा यदि मान लेते मेरा क्वेश्चन ये रहता y बराबर √1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, तो इसमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं कर दीजिएगा जो पिछले अभी तुरंत बताए हैं, वो वाला y बराबर √a² प्लस एक्स स्क्वायर जो भी था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो भी था। इस तरह से ये नहीं बनेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ठीक ठाक करना है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। सबसे पहले इसको सही करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
ये क्वेश्चन मेरा सही था, इसलिए डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हुआ। ये क्वेश्चन को पहले सही करना, आपको लगता है देखने में सेम है, लेकिन सेम है नहीं। सबसे पहले इसको बनाएंगे, हम सॉल्व करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसके बाद ये क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको ध्यान में रख के बनाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हरों का यानी कि परमेकरण करेंगे। यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस से गुना करते ऊपर नीचे। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, जो भी पढ़े हैं परमेकरण यानी कि हरों का परमेकरण पढ़े होंगे 9th में। तो वही चीज है 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करते हैं, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस से गुना करते हैं। तो देखना y बराबर मेरा बचता क्या है, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर बचता है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू साइन स्क्वायर एक्स का, यानी कि हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर जब भी करते तो होता है साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह का। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरा फिर y बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम ये चीज का, यानी कि फिर चलते हैं। जैसे कि ये चीज कर दिया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यानी कि इस पर तोड़े तो हुआ मेरा 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में C1 में आप लोग को बताया होगा, यानी कि तो उसमें पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा क्या मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि थीटा की जगह क्या मेरा एक्स है। तो फिर चलते हैं बराबर y बराबर, इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक्स हम बता चुके हैं, इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह चीज को इस तरह लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर चलते हैं y बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि जब रूट अंडर यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर भी हट जाएगा। तो बचता है मेरा 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। यहां तक मेरा आया y बराबर, यहां तक आया, लेकिन अभी डिफरेंशिएट होगा नहीं, फिर आगे सॉल्व होगा। तो करते हैं क्या होगा, y बराबर इस चीज को बाइफरकेट करते हैं। तो बाइफरकेट का मतलब हम बता देते हैं, यानी कि इस तरह होता है 1 बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, दोनों को अलग अलग से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बता दिए इस चीज को 1 बाय कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप लोग जानते होंगे y बराबर 1 बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स, प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर होता है टेन एक्स। यहाँ जैसे y बराबर क्या हुआ, यानी बाइफरकेट करने के बाद बचता है 1 बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो 1 बटे कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर होता है टेन एक्स। यानी कि मेरा ठीक ठाक क्वेश्चन अब हुआ। क्वेश्चन अभी तक मेरा गड़बड़ था, यहाँ तक ठीक करने के बाद यहाँ तक आया, यानी कि मेरा क्वेश्चन अब y बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स आया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे करना वही लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, यानी कि शॉर्ट में बना रहे हैं, क्योंकि आप यानी कि सोचते होंगे कि इस तरह क्यों नहीं लिखे। इस तरह करने के बाद सेक एक्स प्लस जो भी है वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बताएंगे। तो डायरेक्ट बनाना आपको भी है, क्योंकि सीखने के लिए हम तोड़ तोड़ के उस टाइम बता रहे थे। आप लोग भी यानी कि शुरू में तोड़ तोड़ के ही बनाना है, लेकिन बाद में जब लंबा लंबा क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो डायरेक्ट बनाना है। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद बचेगा dy बटे dx बराबर, सजा के हमको लिखना है। तो ये कॉमन हमको लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो बचता टेन एक्स प्लस सेक एक्स। सेक एक्स यहाँ भी है, सेक एक्स यहाँ भी है, तो हम सेक एक्स को यदि कॉमन कर लेते तो मेरा बचता है इसमें सिर्फ टेन एक्स प्लस इसमें 2 सेक एक्स स्क्वायर एक्स है, यानी कि
2 सेक एक्स है तो हो जाएगा मेरा 1 सेक एक्स को कॉमन कर लेते तो बचता सिर्फ सेक एक्स। यानी कि मेरा आंसर फाइनली इस क्वेश्चन का यहाँ होगा और वो क्वेश्चन जो बताए पिछला वो अलग टाइप का बनेगा। इसलिए इसमें भी हम इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, इसमें भी कुछ खास है इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन, इस चीज को फिर उतार लें, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं फिर, यानी कि y बराबर मान लेते हैं cos क्यूब और x क्यूब रहे, यानी कि इस चीज को मान लेते हैं हम थीटा, तो क्या आ जाएगा cos क्यूब थीटा। तो सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन मेरा ये ठीक ठाक है, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा वही लिखना है आपको जो लिखते हैं हम। उसके बाद आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी इंटू कॉस क्यूब थीटा। हम थीटा बोलेंगे इस चीज को, लेकिन थीटा है नहीं, आपका दिमाग में चलना चाहिए एक्स क्यूब, लेकिन बोलेंगे हम थीटा। तो होता है डी बट्टे, सबसे पहले पावर हटेगा तो बचेगा कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा बट्टा डी एक्स। तोड़ने के बाद मेरा ये चीज लास्ट में फाइनली डी एक्स आता है, तो इसको लिखेंगे क्या होगा, यानी कि पावर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला से ही। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है एक्स टू दी पावर एन। तो क्या हो जाएगा 3 कॉस यानी कि स्क्वायर एक्स क्यूब। उसके बाद हो जाएगा कॉस यानी कि सॉरी ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन एक्स क्यूब। थीटा की जगह मेरा क्या है एक्स क्यूब। फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो चलते हैं सबसे पहले इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर सॉरी, यानी कि इस चीज को यदि गुना करते हैं हम -3 चलते थोड़ा हमसे बाय मिस्टेक यहाँ हो गया था, क्योंकि पावर मेरा अभी तक dx आया नहीं था। तो सबसे पहले हटाएंगे, पहले हटा पावर बचा cos x क्यूब, फिर हटेगा cos तब ना बचेगा x क्यूब, तो लिखेंगे यानी कि सिर्फ x क्यूब इंटू सिर्फ बचेगा x क्यूब बटे dx। ये चीज हमसे बाय मिस्टेक हो गया था, थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा 3 cos स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू कॉस थीटा यानी कि हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाता है माइनस यानी कि हो जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा यानी कि साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। ये चीज मेरा फाइनली आंसर आता है इस क्वेश्चन। यानी इस तरह का क्वेश्चन यदि रहे, इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, इस यानी कि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कैसे बनेगा, तो इस तरह बनेगा, यानी कि सेम प्रोसेस पर चलना है आपको, तो सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन है y बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन है y बराबर क्या सेक स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि थीटा का जगह मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर चलता है यानी कि सबसे पहले पावर हटेगा तो बचता सेक थीटा, इस चीज को हम थीटा हरदम बोलेंगे लेकिन थीटा रहेगा नहीं, तो बचता क्या सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे डी, यानी कि ये चीज हटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बटा लास्ट में dx। तो करेंगे तो क्या होगा 2 सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि देखिए पावर यानी कि 2 है, 2 में -1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है। उसके बाद सेक थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर यानी कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हुआ। उसके बाद बचता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा 0। अगर इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ये चीज हो जाता है यानी कि 2 to 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10x। देखिए कभी हम थीटा बोलेंगे कभी एक्स बोलेंगे, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना, ध्यान देना ये चीज जो रहेगा वहां वही चीज आएगा यहाँ। हम अगर बाई चांस बोल रहे हैं थीटा तो लेकिन लिखाएगा मेरा यही चीज,
बोल रहे हैं थीटा लेकिन लिखाएगा ये चीज, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं फिर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो क्या रहेगा, मान लेते हैं मेरा y बराबर क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या है, तो क्यूब रूट साइन 2x है। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन है क्यूब रूट साइन 2x। तो इस चीज को सबसे पहले ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, सबसे पहले इसको ठीक करना है। तो ठीक कैसे करना है, तो जाता y बराबर ले लेते हैं, यानी कि हो जाएगा साइन 2x पर पावर 1/3। आप लोग पढ़े होंगे जैसे होता है रूट अंडर एक्स, यानी सॉरी जो भी रहता है, जो भी क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं जैसे क्यूब रूट साइन 2x रहे, तो उस चीज को इस तरह हम लिख सकते हैं, साइन 2x पर पावर 1/3 लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले इस चीज को, अब ये मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करना है, dy/dx बराबर सबसे पहले साइन 2x पर पावर 1/3। सबसे पहले पावर हटेगा तो मेरा बचता साइन 2x इंटू साइन 2x बटा साइन हटेगा तो बचेगा 2x इंटू लास्ट में x का टर्म आ गया तो बटा dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं, मेरा जो होगा क्या होगा 1/3 इंटू साइन 2x पावर 1/3 पर पावर -1 इंटू साइन, यानी कि सॉरी ये चीज सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए तो यह आया। उसके बाद बचता है मेरा साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2x, और 2x का हो जाएगा इंटू 2। तो सबसे पहले यानी कि इस तरह करेंगे 1/3 -1 हो जाता है 1 - 3/3, यानी -2/3। तो लिखेंगे किस तरह 1/3 साइन 2x पर पावर -2/3 इंटू 2 cos 2x। इसको जब सजा के हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस चीज को हम इस तरह, यानी कि 2 cos 2x बट्टा 3 साइन 2x पर पावर 2/3, यानी कि जब भी ये पावर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पावर यदि नीचे से ऊपर जाता है तो वो माइनस हो जाता है। तो मेरा फाइनली जो है dy/dx बराबर क्या होगा 2 cos 2x बटे 3 sin 2x पर पावर, यानी कि हो जाता है 2/3। यानी कि यहां तक जो भी क्वेश्चन बताए हम अभी तक, तो उसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। और देखिए आगे, यानी कि आगे से अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला क्लास में जो भी हम बताएंगे तो इस तरह तोड़ तोड़ के हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आज 4 क्लास, यानी सॉरी 3 क्लास डिफरेंशिएशन का हो चुका है, तो बच्चा वाला काम नहीं करना है, तो डायरेक्ट हमको बताना है साइन थीटा का। इस तरह यानी कि मान लेते हैं y बराबर दे देगा साइन 4x, तो डायरेक्ट हमको लिखना 4 cos 4x। तोड़ ताड़ के हम नहीं बताएंगे उस तरह का, ना लिखना आपको, यानी कि 3rd क्लास हो चुका डिफरेंशिएशन का। तो आपको यानी कि y बराबर साइन 4x है, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में चलना चाहिए 4 cos 4x होगा। तो चलते हैं फिर अंतिम, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज का। यानी कि अंतिम लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है आज का, y बराबर मान लेते हैं y बराबर cosec क्यूब 1/x²। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन ये है y बराबर cosec क्यूब 1/x²। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है मेरा ठीक ठाक है, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। तो ले लेंगे सबसे पहले dy/dx बराबर, तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, cosec क्यूब 1/x²। सबसे पहले पावर हटेगा तो बचेगा cosec 1/x² इंटू डी cosec 1/x²। तो ये हटेगा तो बचता है d इंटू 1/x² इंटू 1/x² बटा लास्ट में dx। तोड़ने के बाद ये चीज आया, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है मेरा, तो dy/dx बराबर इस चीज का आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि पावर का सबसे पहले होगा 3 cosec स्क्वायर 1/x², यानी कि सबसे पहले लेना cosec थीटा। cosec थीटा का क्या पढ़े हैं, माइनस cosec थीटा यानी कि 1/x² इंटू cot थीटा 1/x²। उसके बाद क्या हो जाता है 1/x² का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा 1/2x
रुकिएगा थोड़ा। चलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यानी कि 1/x² का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इस तरह करना हमको, सीधे ले जाएंगे उसको ऊपर, x⁻² हो जाएगा। x⁻² हो जाता है तो इसको x यानी कि पावर n वाला फॉर्मूला पर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, -2 x⁻³ कैसे कैसे कि देखिएगा, -2 यानी कि -2 हो जाएगा n, पावर हो जाएगा -1 यानी कि -1 तो बचता है -2x⁻³ तो हो जाएगा -2x⁻³ इसको फिर से बढ़िया से लिखते हैं तो कैसे करना है, 3 cos² x यानी कि x की जगह है 1/x² इंटू -cos 1/x² इंटू cot 1/x², इसको लिख सकते हैं -2/x³। इस चीज को जब नीचे कर देंगे तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब इसको हम ठीक ठाक यानी कि सजा के लिखना तो कैसे लिखेंगे, dy/dx बराबर, यानी कि ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा 3 cos 1/x² इंटू cos 1/x² इंटू cot 1/x² यानी कि हो जाएगा -6/x³। कैसे, क्योंकि ये यानी कि ये माइनस हो गया प्लस, ठीक। उसके बाद ये 3 ये 2 को जब गुना करेंगे तो क्या आता है, 3 दूनी 6, तो cos² x 1 यानी cos² 1/x² इंटू cos 1/x² इंटू cot 1/x², ये हो जाता है 3 यानी कि x³ यानी कि बराबर मेरा फाइनली ये क्वेश्चन का आंसर ये आता है, यानी कि y बराबर cos³ इंटू 1 यानी कि थीटा की जगह ले लेते हैं 1/x², तो मेरा डिफरेंशिएशन ये होकर ये आता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जहां भी मिले तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि अभी तक जो मैं चल रहा था एक्सरसाइज यानी कि फर्स्ट भी चल रहा था मेरा, तो हम नंबरिंग के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरा जो भी है क्वेश्चन मिल रहा है वैसे हम चल रहे हैं। यानी कि अगला जो क्लास में हम मिलेंगे यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, यानी कि जो भी मिलेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।